गौरा विधानसभा के केआरसी इंटर कॉलेज के प्रांगण में महाराजा सुहेलदेव राजभर के यादगार में लगे चौपाल को संबोधित करते हुए विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में गौरा विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। आज गौरा विधानसभा के केशव नगर ग्रंथ चौधरी रामचरण इंटर कॉलेज के प्रांगण में महाराजा सुहेलदेव राजभर यादगार दिवस के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस की धरती से चल के आए हम लोगों के बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी का हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करता हूँ। साथ में आपके मन साथ में श्रवण शुक्ला जी प्रभारी गौरा विधानसभा, अनिल कुमार पासवान जी जो मंच का संचालन कर रहे, प्रमोद आर्य चंचल जी जिला महामंत्री गोड़ा, मंडल अध्यक्ष सौरभ वर्मा जी, जसवंत सिंह जी मंडल अध्यक्ष, जितेंद्र नाथ पारे जी मंडल अध्यक्ष, राम अनुराग वर्मा जी इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल साहब रूसे यादव जी प्रधान केशव नगर, सूर्य कुमार वर्मा जी पूर्व प्रधान केशव नगर, मुकेश गुप्ता जी जिले से चल के आई जिला की कार्यकर्ता बीना राय राजभर जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, शिव पूजन राजभर जी बस्ती से चल के आए और तमाम मेहनौन विधानसभा गोंडा से लोग चल के आए, बस्ती से चल के आए, गौरा के कोने कोने से चल के आए, सभी मंचासीन सभी कार्यकर्तागण नेतागण, सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पिता तुल्य बुजुर्गों, हम भाइयों, कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी अभी विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में गौरा विधानसभा की स्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गिना जाता है। जहां आपने देखा होगा पूर्व के सरकारों में जहां गौरा विधानसभा में विकास के नाम पर गड्ढे गड्ढा था, 2017 में जब आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में आपने योगी जी की सरकार बनाने का काम किया, आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत आज क्षेत्र में तमाम नई तरक्कियां हो रही हैं। हम केशव नगर की बात कर लें, एक सड़क की बहुत मांग थी जो घारी घाट से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क एक नहीं एक मांग रहे थे, लेकिन दो सड़क 12-12 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क बनने जा रही है। घारी घाट से लेकर हथियागढ़ तक ये सड़क अप्रैल मई में काम शुरू हो जाएगा और गौरा चौकी पेट्रोल पंप से लेकर हरैया घाट तक ये चौड़ीकरण करके इसका भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अभी इसी बजट में जो 2020-21 का 31 मार्च को बीतेगा, 4 सड़कें केशव नगर में स्वीकृत हुई है, जिसमें गोसाईगंज से पटोश्री माता मंदिर वाला मार्ग, आपके केवटहिया वाला मार्ग, आपके गणरहा की सड़क और एक सड़क संगवा फर्स्ट के नाम से 4 सड़क केवल केशव नगर पूर्वी में आई। हम आपको बताना चाहते हैं, गौरा चौकी से लेकर बहनान से लेकर खुणारे गौरा चौकी मनकापुर मार्ग, सादुल्ला नगर मार्ग 23 किलोमीटर सड़क गड्ढे में तब्दील था। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से वो भी सड़क स्वीकृत हो गया है। 50 करोड़ की लागत से वो भी सड़क जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। टेंडर उसका भी लग गया, क्योंकि वही सड़क की बहुत मांग थी। हम लोग गड्ढे में चलते थे और पूरे क्षेत्र में चाहे छपिया मंदिर मार्ग हो, चाहे डुमरियागंज से लेकर मस्करवा सिकंदरपुर अयोध्या मार्ग हो, सभी सड़कें चमना चमन। गांव में जो भी सड़कें हैं, हमारी सरकार का मानक है कि हम 250 के आबादी के मजरे को 2021-22 तक हम सभी मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम 21-22 तक सभी सड़कों को जोड़ देंगे मुख्य मार्ग से। हमारी सरकार ने 4 साल पूरा हो रहा है, उन 4 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। अभी हम लोग और मीटिंगों करते रहते हैं चौपाल के माध्यम से,
लेकिन आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ देने का काम किया। हमारे अपने ही बगल में जहां इस ब्लॉक में बालिका इंटर कॉलेज नहीं था, वहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़ में देने का काम किया। कस्तूरबा विद्यालय गिन्नी नगर को उच्चीकृत करके इंटर कॉलेज करने का काम किया। आपके क्षेत्र में धारी घाट में ITI कॉलेज देने का काम किया। आपके बगल में तालागंज ग्रेड छपिया ब्लॉक में राजकीय इंटर कॉलेज देने का काम किया। इतने इस 4 साल की उपलब्धियों में आपको तमाम चीजें शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्राइमरी स्कूलों को कायाकल्प योजना चला करके सभी प्राइमरी स्कूलों को अच्छी तरह से बनाने का काम किया। हमारे गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे एक साथ जब बैठ के पढ़ने का काम करेंगे, एक शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो अच्छी व्यवस्था होगी। हमारे इस प्रदेश में, हमारे गोंडा जनपद में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा बसपा के लोग कहते थे हमने बहुत विकास कर दिया, तो हमने कहा कि आपका विकास कहां गया जब गोंडा जिला मुख्यालय पर एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। देश की 73 साल की आजादी के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने डिग्री कॉलेज नहीं विश्वविद्यालय देने का काम किया है, जो 100 एकड़ जमीन में गोंडा में बनने जा रहा है। हमारे गोंडा जनपद मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। हमारे गोंडा जिला मुख्यालय पर सैनिक स्कूल देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके यही मनकापुर में हमारे गरीब समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए अटल जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय देने का काम किया है, जो कई 100 करोड़ लागत से बन रहा है कि जब हमारे गरीब परिवार के लोग दिल्ली बंबई कमाने चले जाए तो उनके बच्चे भी भोजन पानी कपड़ा ड्रेस सभी मिलेगा और उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। समाज कल्याण विभाग का एक विद्यालय भी वहां बन रहा है। 2 आवासीय विद्यालय आपके सिसवा में शुक्ला जी के गांव में बन रहा। यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की है। जब आपके आशीर्वाद से 2019 में पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने तमाम काम करने का काम किया। चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, 14 के बाद ही देने का काम किया। हर घर बिजली देने का काम किया। हमारे क्षेत्र में 2 पावर हाउस नहीं, एक खारी घाट में 132 का सभी स्टेशन भी जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे, वो भी बनेगा। बिजली के मामले में 100-125 मजरे पूरे विधानसभा में बचे हैं, उसको भी हम लोग 1 साल के अंदर उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। 100% सुदृढ़ करने का काम। 2-2, 3-3 बड़े पुल, चाहे आपके केशव नगर का हरैया घाट का पुल हो, चाहे उपनगर का बाड़ू घाट का पुल हो 10 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, चाहे वो का पुल हो जो निर्माणाधीन है। इस तरह से पूरे क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हो रहा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने अपने अस्पतालों में जाकर जो 60 साल के अधिक लोग हैं, 60 साल के लोग हैं, आधार कार्ड लेके जाइए, कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइए। बुजुर्गों को पहले लगेगा, उसके बाद सबको लगेगा। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अस्पतालों में जाकर फ्री में वैक्सीन लगवाने का काम करें। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए। गोंडा का कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल 300 बेड का अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोंडा में देने का काम किया, जो जिला अस्पताल में 300 बेड का अस्पताल बना हुआ, पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत कुछ करने का काम किया। हम पानी की बात कर लें, जल जीवन मिशन योजना के तहत हम हर गांव में 2024 तक हर घर जल देने का काम करने जा रहे हैं। अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में काम चल रहा है, विभिन्न क्षेत्र में काम शुरू है। अगले चरण में, तीसरे चरण में अपना सब जिला लगने वाला है। हर गांव में टंकी, सबका साथ सबका विकास के साथ हर घर जल, हर घर नल देने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हम 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। कोई भी गरीब बचेगा नहीं जिसको हम लोग आवास न, जो सूचीबद्ध है, जो सूचीबद्ध नहीं है उनको फिर से दर्ज करा करके श्रम विभाग से उनको भी आवास दिलाने का काम किया जाए। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तमाम काम हो रहे हैं। विकास के मामले में आज बहुत पैमाने पर काम हो रहा है। आपने तमाम लोगों को देखा होगा
जब चुनाव आता था तो उद्घाटन और घोषणा करते थे, और जब चुनाव समाप्त हो जाता था तो उसके बाद लखनऊ नजर आते थे। ऐसी व्यवस्था थी आज तक, क्योंकि वो लोग केवल झुनझुना देते थे। लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास के साथ काम करने का काम किया है। हम 18 घंटे गांव में बिजली दे रहे हैं, 22 घंटा तहसील में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। आगे चल करके हम गाँव में भी 24 घंटा बिजली देने जा रहे हैं। ये सरकार की व्यवस्था है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम 2030 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि हम 2030 तक विकसित देश बनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश को, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम 2030 तक इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और 100% सुचरेट करने का काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को, और हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि हम गौरा विधानसभा को 2027 तक हम लोग 100% सुचरेट करने का काम करेंगे। ये हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आने वाले दिनों में गौरा विधानसभा अग्रणी विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि हम विधायक नहीं, आपके सेवक बनकर के आपके बीच में रहें। उस बात को हम बराबर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मस्कनवा फार्म पर मैंने इस बात को कहा था, और मैं लगातार 1 दिन 2 दिन लखनऊ के बाद बाकी दिन अपने क्षेत्र में अपने घर पर रहता हूं, लोगों की समस्या सुन करके आपके काम कराने के लिए दौड़ता रहता हूं। मैं केवल 24 घंटे में 6 घंटा 12 बजे से 6 बजे तक सोने का काम करता हूं, बाकी दिन आपके प्रति समर्पित रहता हूं, क्षेत्र के प्रति समर्पित रहता हूं। अगर हम लोग इतना लगे ना होते तो आज गौरा विधानसभा गड्ढा के रूप में जाना जाता था। सड़कें नहीं थी। आज गोंडा से दर्जी कुआं, मनकापुर, भटकनवा, बभनान टू हरैया नेशनल हाईवे, ये सड़क आगे चल के 4 लेन बनेगी। डुमरियागंज से काम बनेरिया तक चल रहा है। डुमरियागंज से सीधे स्टेट हाईवे अयोध्या तक की दूरी आप 1 घंटे में आप तय करेंगे। ये सड़कों का जाल हमारी सरकार का काम है कि हम हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। अंत में हम ज्यादा कुछ ना कह करके आप लोगों से एक निवेदन के साथ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जहां भी कहीं कोई समस्या हो, आप मुझे बताने का काम करिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जो लोग पात्र व्यक्ति हैं, पेंशन के पात्र हैं, श्रम विभाग की योजनाओं में रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम सभी प्रधान, पूर्व प्रधान सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि हम अलग से व्यवस्था सरकारी भी कराएंगे। हमारे श्रम मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि भवन जोत ब्लॉक में गांव-गांव में कैंप लगा करके गरीबों के, श्रम विभाग के जो लोग दर्ज हैं, मनरेगा के लेबर हो या अन्य जो भी लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे उनको भी सुविधाएं मिले। उनकी बच्चियों की शादी हो तो उनको 72,000 73,000 मिले। उनकी बच्चियों की शादी हो तो उनको भी समाज कल्याण से 51,000 मिले। ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन सबका हम लोगों को लग करके, हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, हम लोग इसको अभियान के रूप में लेने का काम करेंगे। 2-3 महीने के अंदर हम लोग जून तक के इस अभियान को पूरा करेंगे। उस विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, हम उन विभाग की योजनाओं को गरीबों तक लागू करने का काम करेंगे। ये क्षेत्र किसान क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये बहुत बड़ा गांव है, 150 पूर्वे का गांव है केशव नगर ग्राम। किसान है, मैं किसानों की चर्चा कर लूं, क्योंकि किसान भाई आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि आपको हमारी सरकार दे रही। सारी योजनाएं खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक आप ऑनलाइन आवेदन कराइए, आपको हम दिलाने का काम करेंगे। जो भी जहां दिक्कत हो आप हमें बताइए। किसान सम्मान निधि आपको दे रही है, अभी उसमें आगे चल करके आपको कम ब्याज पर आपको केसीसी के माध्यम से कम ब्याज पर आपको पैसा देने जा रही सरकार। आप सभी लोग से निवेदन करेंगे कि जितने लोग भी किसान सम्मान निधि मिल रही है वो केसीसी से जोड़िए और केसीसी से जुड़िए। तमाम लोग पशुपालन से जुड़ रहे हैं, मत्स्य पालन से जुड़ रहे हैं, मधुमक्खी पालन से जुड़ रहे हैं। आप जब इससे जुड़ेंगे तो आपकी आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी होगी।
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री जी अभी बताएंगे, इस बजट में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने किसानों को भी आयुष्मान भारत योजना देने का काम किया। जिन लोगों के हैं उनको भी हम आयुष्मान भारत का कार्ड देने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो व्यापारी वर्ग है उनको भी हम देने जा रहे हैं। हमने सभी गरीबों को 5 लाख तक की दवा फ्री देने का काम किया। उसके बाद भी जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खजाना खोल रखा है। हमने इस विधानसभा में 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, चाहे जो भी मेरे घर आया हो, मैंने उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा दिलाने का काम किया। जो गंभीर बीमारी से पीड़ित, किडनी हो, कैंसर हो, बड़े ऑपरेशन हो, जो भी बीमारी हो, मैंने उनको दिलाने का काम, मैंने कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम लोग गांव-गांव चौपाल लगा करके, हर गांव ग्राम संपर्क अभियान के तहत चौपाल लगा करके हम लोग उन चीजों को बताने का काम कर रहे हैं। आपके बीच में पत्रक देने का काम कर रहे हैं। पत्रक आ गया है, हम लोग पत्रक के माध्यम से आपको देने का काम करेंगे। हमने अपनी एक किताब बनवाई है 4 साल की उपलब्धियों की, जो हमने इस क्षेत्र में काम किया। आज तक हमारे समझ से देश की आजादी के बाद किसी विधायक ने ये बताने का काम नहीं किया होगा इस गौरा विधानसभा में कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। मैं हर साल एक किताब छपवाता हूं और आपके बीच में देने का काम करता हूं। सबसे पहली प्रत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं, माननीय मंत्री जी को देता हूं, उसके बाद अपने अधिकारियों को और लोगों को देने का काम करता हूं कि ये है, ये मैंने इस साल में ये किया, और उसको जोड़ता रहता हूं। जल्दी ही वो किताब आ जाएगी, आप लोगों को देने का काम करूं। अंत में हम अपने माननीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, अभी विस्तृत रूप से आपको बताएंगे।